वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 4 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। रिवीजन क्लास, अब कल के क्लास को देख लीजिए क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स में मैंने 7 डेज़ का रिवीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो जिन्हें 7 दिनों का करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है वो कल के क्लास को देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो उत्तर हो जाएगा टाटा स्टील ने। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स कि टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बन गई। इसमें कहा गया है कि नए हाइड्रोजन अनुरूप एपीआई X65 ग्रेड पाइप का उपयोग उच्च दबाव यानी 100 बार के तहत 100% शुद्ध गैसीय हाइड्रोजन का परिवहन कर सकते हैं। बात हुई है स्टील से रिलेटेड, तो स्टील से रिलेटेड हम लोग कुछ और करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। भारत सरकार ने ग्रीन स्टील मिशन के नाम से एक व्यापक रोड मैप का अनावरण किया। भारत स्थित कल्याणी समूह ने कल्याणी फेरेस्टा नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है। फिर भारत का पहला स्टील स्लेग रोड गुजरात के सूरत में बना। यह सड़क हजीरा उद्योग क्षेत्र में है। अगला है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है? तो ये उत्तर हो जाएगा किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे इसका दायरा बढ़ाकर गैर समाहित अधिनियमों के तहत मामलों को भी शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, हाल ही में किस भाषा में राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन जम्मू में हुआ है? तो ये राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन जो है हिंदी, डोगरी, उर्दू यानी उपयुक्त सभी भाषाओं में हुई है। चलिए देखते हैं हम लोग इसका डिटेल। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने अभिनव थिएटर में हिंदी, डोगरी और उर्दू में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ठीक, चलिए अब इससे जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी को सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया था। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजी खट पुल का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा कर लिया है। अगला, जम्मू और कश्मीर में डल झील पर उबर शिकारा नाम की एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई है। जम्मू और कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बने हैं। जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का एक स्थायी केंद्र बनाया गया है। और जम्मू और कश्मीर में ही ऑपरेशन सर्वशक्ति 2024 चलाया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विधि विकसित की है? तो उत्तर हो जाएगा चाइना। तो चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई तकनीक विधि का विकसित किया है। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स। चीन हाल ही में, देखिए बात हुई है चीन की, तो चीन से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला करंट अफेयर्स है, चीन हाल ही में दुनिया का पहला गहरे समुद्र का रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है। ठीक है, चीन के प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामाक ईस्ट, जिसे चीन का कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है, ने हाल ही में नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स इसी का क्विक रिवीजन के तहत कि दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण चीन कर रहा है। रूस और चीन ने जापान सागर में ओशन 24 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया जो उनके बढ़ते सैन्य सहयोग पर जोर देता है। चीन ने अपने चौथे अपतटीय मिशन में 8 उपग्रहों को तैनात करते हुए स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट को सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। हाल ही में चीन में परमाणु शस्त्रों की संख्या बढ़कर 2023 में जो थी 410 थी, लेकिन 2024 में बढ़कर के यह कितनी हो गई है? 500 हो गई है। ठीक है, अगला है कि चीन एक विशाल लेजर प्रज्वलित संलयन अनुसंधान केंद्र बना रहा है। इसका इस्तेमाल थर्मोन्यूक्लियर हथियार बनाने में किया जा सकता है। चीन ने पेंगोंग झील के पास 400 मीटर लंबा पुल बना रहा है। यह पुल झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों के बीच चीनी सैनिकों के आने जाने में मदद करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो
भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। तो इसीलिए इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गृह मंत्री ने ही भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा ने किया है। किसने? हरियाणा ने। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आदि बद्री से महोत्सव का उद्घाटन किया। आयोजन हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। अब यह स्थान कहाँ है जहाँ पर ये सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? वह स्थान है पिहोवा सरस्वती तीर्थ स्थल, हरियाणा। ठीक है, यह अवधि कब से कब तक चलना है? तो 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक यह चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस तारीख को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, देखिए 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं। तो चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। भारत में विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर वैश्विक स्तर पर जनवरी का अंतिम रविवार मनाया जाता है। थीम इसकी क्या थी इस बार? विश्व कुष्ठ रोग का थीम था एकजुट हो जाओ, काम करो और ख़त्म करो। चलिए बात हुई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा में है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अडानॉम घेब्रियस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 2025 के नए कर शासन के अनुसार कर मुक्ति आय की सीमा कितनी है? 2025 के नए कर शासन के अनुसार कर मुक्त आय की सीमा कितनी है? तो 12 लाख रुपए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसका डिटेल। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर स्लैब में 2 व्यवस्थाएं शामिल है, पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था। नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त है। इसके अतिरिक्त नई कर व्यवस्था के तहत 4 लाख तक की आयकर मुक्त है। इसके अलावा किराए पर TDS के लिए भी 2.4 लाख रुपए की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है। कितना? 1 फरवरी। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय तटरक्षक बल ICG की स्थापना दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 में ICG ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है। ICG की स्थापना एक्चुअली जो हुई थी वो 19 अगस्त 1978 ईस्वी को भारतीय संसद ने की थी। ICG की स्थापना समुद्री सुरक्षा और बचाव के लिए की गई थी। ICG का आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम, यानी हम रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2025 कब से शुरू होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। 2 फरवरी यानी ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी का हम लोग डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। इस बार राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आम जनता के लिए 2 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौन सा देश WHO द्वारा ओन्कोकोरका वोलवुलस के संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है? कौन सा रोग बोल रहा है? WHO द्वारा ओन्कोकोरका वोलवुलस के संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका जाकर के नाइजर। कौन सा हो जाएगा? नाइजर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नाइजीरिया भी है और नाइजर भी है, लेकिन नाइजर यहाँ देना है। ठीक है आंसर। चलिए नाइजर ओन्कोसेरेका वोलवुलस के संचरण को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है। यह बीमारी अंधेपन का कारण बनती है। जनवरी 2025 में WHO ने नाइजर को इस बीमारी से मुक्त होने का प्रमाणित किया था। ठीक है, चलिए इस बीमारी से जुड़ी कुछ और बातें हम लोग देखेंगे। नाइजर के अलावा कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मेक्सिको भी इस बीमारी से मुक्त हो चुका है।
बात हुई है WHO से रिलेटेड, तो और भी कुछ हम लोग हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं उनको भी देख लेंगे। जॉर्डन हाल ही में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सत्यापित और मान्यता प्राप्त पहला देश बन गया है कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला। बात हो रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा में। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आगामी एक्सियम 4 मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के पायलट कौन होंगे? तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। चलिए अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। C नंबर हो गया इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS में जाने वाले पहले भारतीय जो पायलट होंगे वो क्या नाम है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। चलिए इससे रिलेटेड और कुछ अन्य करंट अफेयर्स का भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं ISS रिलेटेड। चलिए नासा के स्पेस एक्स क्रू मिशन 9 के तहत अंतरिक्ष यात्री निक हैग और अलेक्जेंड्रा गोर्बुनोव ISS पर गए थे। चलिए और फिर अगला है कि अमेरिका और यूरोप ने घोषणा की है कि वो 2030 तक ISS के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। अगला है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ISA स्टारलेब नाम का नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाने पर काम कर रही है। मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस ने ISS से अपना समर्थन वापस ले लिया था। रूस ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का ऐलान किया है। ISS पर रहने के लिए कार्गो अंतरिक्ष यान से नियमित रूप से जरूरी सामान पहुंचाए जाते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने 2022-23 में ISS पर 371 दिन बिताए थे, जो सबसे अधिक था। और चीन ने भी अपनी क्या किया है, अभी जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका हम लोग। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य इसके औषधीय और औद्योगिक अनुप्रयोगों की खोज करना है। यह पहल राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। अभी हाल ही में दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान कांगड़ा जिले के बनखंडी में स्थित चिड़ियाघर भारतीय हरित भवन परिषद यानी IGBC के से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर होगा। हिमाचल प्रदेश में ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग में भारत के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सभी जिलों मुख्यालयों पर ड्रोन स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। बात हो रही है यहाँ पर हिमाचल की, तो हिमाचल की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और राज्यपाल जो है शिव प्रताप शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि बिहार में मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? तो बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी गई है, यानी C नंबर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसकी घोषणा जो है बजट 2025-26 की प्रस्तुति के दौरान जो है निर्मला सीतारमन जी ने किया था। ठीक है। चलिए देखते हैं इसका डिटेल हम लोग। मखाना बोर्ड की स्थापना केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई है। ठीक है। मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया है। ठीक है। बिहार जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का 80% योगदान देता है के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समर्पित मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। इससे मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग और बाजार उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा। बात हुई है बिहार की, तो बिहार में जो अभी बिहार को जो बजट सेशन में क्या क्या फैसिलिटी मिली है उनका भी हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे। उसको क्विक हम लोग देख लेते हैं बजट में क्या क्या घोषणा हुई है बिहार से संबंधित। ठीक है। अब चलिए एक और है मखाना से रिलेटेड करंट अफेयर्स है कि बिहार के मखानों को हाल ही में GI टैग मिला है। बजट 2025-26 में बिहार के लिए अन्य घोषणाएं क्या है, तो अभी हम देखेंगे इसको। जल जीवन मिशन का विस्तार करने की बात कही गई है बजट में। बिहार में हर घर
तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा जिससे हवाई यात्रा अधिक सुगम होगी। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ठीक है। फिर बोला गया है बजट में कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो मिथिलांचल क्षेत्र के 50,000 हेक्टेयर में सिंचित सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिहार में सिंचाई और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का करेंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।